आज बात करते हैं कि हाउ द पॉर्न इज किलिंग द ह्यूमैनिटी एंड यू। चलो, बेसिकली पॉर्न क्या है? कुछ फुद्दू कहेंगे सेक्स एजुकेशन है, तो निकल यहाँ से जूता खा के। इट्स नॉट अ सेक्स एजुकेशन, इट्स अ फैंटेसी एजुकेशन लीडिंग टूवर्ड्स सॉफ्ट रेप एंड यस। अगर मेल देख रहा है तो उसका असर पड़ेगा उसके दिमाग पे। तुम ऑपोजिट जेंडर को इंसान की तरह देख ही नहीं पाओगे, जब फीमेल है चाहे मेल हो। लड़का किसी लड़की से बात कर रहा होगा, काश ये सुंदर होती। सुंदर लड़की से बात कर रहा होगा, काश इसकी ले लूँ। ठीक है, चल क्लियर वर्ड पे आते हैं। यूट्यूब पता नहीं, अब मेरे को नहीं पता यूट्यूब क्या पॉलिसी चल रही है, उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा। ठीक है, और फीमेल का डिस्ट्रॉय करती है मदर एलिमेंट, मेल का डिस्ट्रॉय करती है पर्सपेक्टिव, और फीमेल का करती है मदर एलिमेंट। पर्सपेक्टिव तो करती है, फीमेल पे ज़्यादा असर करती है बॉर्न, क्योंकि पर्सपेक्टिव के साथ साथ मदर एलिमेंट भी डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, फीमेल के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्स जो होता है स्टार्टिंग में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, पर मेल के लिए क्या होता है? वे बेटर देन मास्टरबेशन, और कुछ नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। जिस ऑर्गेजम को मेल एक्सपीरियंस करता है ना, एट द एंड फीमेल उसको और उस ऑर्गेजम को उस टाइम तक एक्सपीरियंस कर रही होती है जब तक वो अराउजल में है। ठीक है, कुछ नई चीज़ें बता रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें पुरानी भी हो सकती हैं, कुछ नई भी हो सकती है, मेरे को नहीं पता। मेरे मुंह से जो शब्द आएंगे दिल से वो बोलूँगा, मेरी कोई स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं होती हैं। ठीक है, तो सीन क्या होता है ना, फीमेल्स चढ़ जाती है ऐसे मेल्स के हथे। आजकल फीमेल्स तुम देख रहे हो कि वो मेल्स के टूवर्ड्स क्राइम को भी जस्टिफाई कर दे रही है। क्यों? उनका मदर एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, उनकी एम्पैथी खत्म होती जा रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉर्न जिम्मेवार है। ठीक है, ना मैं मेल्स को गलत कह रहा हूँ ना फीमेल्स को गलत कह रहा हूँ, बट उन लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ से निकल जाओ जो पॉर्न को जस्टिफाई करते हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट शिट? हाँ, जो लोग कहते हैं कि हम निकलना चाहते हैं यहाँ से बाहर, कोई बात नहीं, आई एम देयर फॉर यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, जो भी समझ लो। ठीक है, बट अब बताता हूँ, पॉर्न पे आता हूँ। पॉर्न कैसे तुम्हें ख़राब कर रही है। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स कवर हो जाएंगे नहीं तो अगली वीडियो फिर बना देंगे। पॉर्न तुम्हें डिस्ट्रॉय करती है पर्सपेक्टिव से पहले। तुम ऑपोजिट जेंडर में ह्यूमन नहीं देख पाते हो, और उसमें ह्यूमन क्यों नहीं देख पा रहे हो? जस्ट बिकॉज कि वो ऑपोजिट जेंडर है। और सेम जेंडर में कब तक ह्यूमन देख लोगे? तुम सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट्स और कुछ फिगर्स की वजह से सामने वाले में ह्यूमन नहीं देख रहे हो, क्योंकि वो ऑपोजिट जेंडर है। सेम जेंडर में तुम ह्यूमन देख पाओगे? तुम्हें लग रहा है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है मोंटू पॉर्न एडिक्ट है। ठीक है, और उसको लड़कियों में ह्यूमन बींग्स नहीं दिखते हैं, और पर वो लड़कों के साथ बहुत कंफर्टेबल रहता है और लड़कियों से आंखें भी नहीं मिला पाता है, यही ऐसे करके बात करता है। ठीक है, फेक कॉन्फिडेंस लेके घूमता है, अगर थोड़ा एक्सट्रोवर्ट या प्ले बॉय टाइप का है तो। और नहीं है तो फिर ऐसे से आंख भी नहीं मिला पाता है, या तो बकैतियाँ करेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए। अब उस मोंटू के साथ सीन क्या है कि वो ऑपोजिट जेंडर में ह्यूमन नहीं देख पा रहा है। नॉर्मल दो लोग बैठे हुए हैं, मेल एंड फीमेल, उसको ह्यूमंस नहीं दिख रहे हैं। 24 घंटे उसके दिमाग में वही चीज़ चल रही है, जबकि ह्यूमन कम बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुआ है। कुत्ते भी इंसान से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनका भी सीज़न होता है। तो जो जितने कम बच्चे पैदा करते हैं उनका उतना लंबा सीज़न होता है। तो सोचो हम कितने पागल हो गए हैं कि सेक्स करते टाइम भी सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, सेक्स करने से पहले भी और सेक्स करने के बाद भी, और करते टाइम तो कर ही रहे हैं। तो सोचो, इससे वो मोंटू है जो कितनी देर तक फीमेल को नॉन ह्यूमन देखते हुए वो मेल को ह्यूमन देख पाएगा। मोस्ट ऑफ द मेल्स आर गे, दे एक्सेप्ट इट और नॉट। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि हॉर्मोन्स में कुछ दिक्कत है।
हमारा जो माइंड है ना, इससे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जिस तरह से हम सोचते हैं हमारी बॉडी उस तरह से बनने लग जाती है। यू नो, एक गुरु थे, अभी से ही आई है मेरे एग्जांपल, रामकृष्ण परमहंस। वो एकदम, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं एकदम फेमिनिन होके, ठीक है, दे वो साइंटिस्ट टाइप के ही होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी साइंस होती है, कि एकदम फेमिनिन होके कृष्ण की भक्तनी बन के देखता हूँ। एंड उनके यू नो चेस्ट का साइज, चेस्ट की शेप चेंज होने लग गई थी, उनको इवन पीरियड्स तक आ गए थे। इससे क्या पता लगता है कि जो माइंड में हम चीज़ बार 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 चला रहे हैं ना, उस हिसाब से हमारी बॉडी और हमारा हॉर्मोन्स में भी चेंज आते हैं। मेंटल चेंज फिजिकल चेंज में भी कहीं ना कहीं काम करता है। अब जो लड़का वो मोंटू है, वो तो नो एंटी ह्यूमन हो गया ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसने एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना, पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना। एंड अब यहाँ पे लाते हैं मोंटू, नहीं कोई फीमेल, उसने पॉर्न देखी। अब फीमेल्स का थोड़ा सा हिसाब अलग होता है, मैंने तुम्हें बताया, उनकी इंटेलिजेंस अलग होती है। मेल मोस्टली जो सेक्स करते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि सेक्स इज़ बेटर देन मास्टरबेशन। फीमेल सेक्स इसलिए कर रही होती है क्योंकि सेक्स इज सेक्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसका फीमेल्स पे फ़र्क क्या पड़ता है? फीमेल्स उन मेल्स के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने लग जाती है जो मेल्स की सीड की क्वालिटी ख़राब है। इससे क्या होता है, उनकी ज़मीन की क्वालिटी, उनकी वूम्ब की क्वालिटी ख़राब होने लग जाती है। एंड दैट विल लेड टू द क्राइम्स। इधर वाले पासा बिगड़ेगा, इधर पे असर डालेगा, फीमेल वाला बिगड़ के मेल पे डालेगा, मेल वाला बिगड़ेगा फीमेल पे डालेगा। 100 मर्द इतना क्राइम रेट पे नहीं जा सकते जितनी एक 10 फीमेल्स का ग्रुप जा सकता है, क्योंकि वो चीज़ तब तक पावर में नहीं आती है कितनी भी गंदी हो। 100 मर्द मिलके फैलाते घूमे कि ये चीज़ गंदी है, ये अच्छी है, गंदी से गंदी चीज़ फैलाने की कोशिश करे, वो उतनी पावरफुल नहीं होती जब तक 10 फीमेल्स भी उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं दे देती। ठीक है, कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए, कुछ कॉमेडियंस हो गए जो वल्गर जोक्स को प्रमोट करते हैं, और कुछ तो कह भी देते हैं कि कम से कम पोर्न तो नहीं प्रमोट कर रहे हैं ना। एक चीज़ पता है, जब पूरी ज़मीन कीचड़ से भरी हो ना, तुम्हें दलदल में धंसने में दिक्कत नहीं आएगी जब तुम कीचड़ में बड़े हो। कीचड़ में पैर पड़ जाना, दलदल में पैर पड़ जाने से बहुत अच्छा है। ठीक है, आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ मैं, बट कंक्लूजन पे भी आऊँगा। कीचड़ पे पैर पड़ जाना दलदल में पैर पड़ जाने से अच्छा है, पर तुम जब कीचड़ में बार बार रहोगे ना, तुम्हें पता नहीं लगेगा किस दिन तुम दलदल में धंस गए, क्योंकि तुम कीचड़ से नहाए हुए होगे, तुम फ़र्क नहीं कर पाओगे और गए उस दिन। तो ऐसे ही होता है ये स्टैंड अप कॉमेडियंस जो वल्गैरिटी फैलाते हैं लाफ्टर्स के नाम पे या इधर उधर की बातें करते हैं, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम पॉर्न नाम के दलदल में फंसोगे, और वो दलदल कब तुम्हारा माइंड सेट, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज करके तुम्हारी रूह की ऐसी तैसी मार देगा। तो थोड़ा सोचो, अगर बाहर आना चाहते हो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, और स्टैंड अप कॉमेडियंस कैसे तुम्हें इस कल्चर में लेके जा रहे हैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट वीडियो है, मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया और हिंट दे रहा हूँ, तुम कैच कर पाओ मेरे पास कैसे टॉपिक्स हैं। मैं तुम्हें ला के एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, सेक्स वर्सेस पॉर्न भी बनाऊंगा, सब बनाऊंगा, ठीक है। साइंस ऑफ एनर्जी जिस पे बात नहीं करता है कोई, आज तक नहीं की भी होगी तो आधी अधूरी की है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ओशो ने भी करी होगी तो वो ऊपर ऊपर की हाईलाइटेड बातें बोल के गई हैं, ठीक है। आधी बात उन्होंने बुक से बोली, आधी उन्होंने एक्सपीरियंस से बोली, मैं टोटली एक्सपीरियंस से बोलूँगा और डीप शिट दूंगा, ठीक है। वो पॉइंट्स उठा के लाऊंगा जो नहीं पहुँचे हैं तुम्हारे तक कभी, ठीक है। बस तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मुझे नहीं फ़र्क कि तू लड़की है कि लड़का है, अगर तू बाहर आना चाहता है पॉर्न से, आई विल हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बाकी